सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। नारकोटिक्स एनोनिमस के इस कार्यक्रम में सुधार जो शब्द है, एक रिकवरी है? एक रिलैप्स है, और रिकवरी को दूसरे लफ्ज़ों में इस कार्यक्रम में सुधार कहते हैं। ठीक है। और रिलैप्स के मायने तो हर किसी को पता होंगे ही। रिलैप्स माने क्या होता है? हाँ, रिलैप्स माने क्या होता है? रिलैप्स लो, रिलैप्स माने क्या होता है ये नहीं पता तेरे को इतने दिनों में? ओफो, इन्हें तो परमवीर चक्र दिया जाएगा। सुधरते हुए एडिक्ट का पहला इनाम इन्हें मिलेगा आज। जानता है ऐसा क्यों है? क्योंकि तेरा ध्यान नहीं है प्रोग्राम में, सुधार की तरफ है ना, रिकवरी की तरफ, बस घर जाने की तरफ है तेरा ध्यान। ठीक है। ये चीज़ें जो हैं तुझे घर तो ले जाएंगी एक दिन, लेकिन तेरा भला नहीं होगा। ठीक है। हमारा अनुभव बताता है कि ऐसे व्यक्ति दोबारा आते हैं, जो सीखता नहीं है। बैठ। संस्थाओं में आते ही एक डिटॉक्स में आया बंदा, ठीक है, वो उसको डिटॉक्स में ही पता चल जाता है। फ्लोर पे तो बहुत दूर की बात है। चलो हम मान लेते हैं फ्लोर पे पता चल जाता है। फ्लोर पे उसको 2-4 बातें पता चलती हैं। एक तो 12 कदम, 12 परंपराएं, 12 कदमों का प्रोग्राम, रिकवरी, सुधार, रिलैप्स, ये चीज़ें उसको किसी से भी पूछ लो, इन चीज़ों के बारे में तो वो जानता ही है। ये नहीं जानता। तो रिकवरी को इस प्रोग्राम में दूसरा नाम सुधार का दिया जाता है। ठीक है। और नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में सबसे बड़ा सुधार ये है कि मैं आज के दिन नशा नहीं कर रहा। ये पूरे समुदाय की एक क्षतिपूर्ति है। क्योंकि अगर ये क्षतिपूर्ति कैसे है पूरे समुदाय की, है ना? अगर मैं नशा नहीं कर रहा तो अब मैं और चोरी नहीं कर रहा, अब मैं और परेशान नहीं कर रहा लोगों को, अब मैं और लड़ाई झगड़े नहीं कर रहा, है ना, अब मैं और ये नहीं कर रहा, अब मैं और वो नहीं कर रहा। ठीक है। शांत हूँ, थोड़े बहुत पैसे होते हैं उससे मेरा काम चल जाता है, और कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरी। खाना खाया, खाना घर से मिल जाता है, कपड़े लत्ते हर चीज़ घर से मिलती है सिवाय नशे के। समझ रहे हो? क्या क्या घर से मिलता है? अगर वो नशा कर रहा होता तो क्या कर रहा होता आज के दिन? नशे की जुगाड़ के लिए चोरी चकारी, माँ बाप को परेशान, रातों को आना, बीवी बच्चों को परेशान, घर की आत्म शांति भंग, पड़ोसियों के यहाँ चोरी। रातों को घूमता नहीं है नशेड़ी, जो खाली प्लॉट पड़े होते हैं उनमें झांकता हुआ फिरता है कि जो भी नया प्लॉट बन रहा नहीं।
जो भी नया प्लॉट बन रहा होता है ना, तो वो रात को चक्कर लगाता है कि कहाँ पे नया प्लॉट बन रहा है, किसमें लोहे का काम चल किसमें सरिये काटे जा रहे हैं, है नहीं? तो वो देख लेता है, फिर रात को वो सरिये जो वो ऐसे कसते नहीं है गोल गोल करके, 4 सरिये लगाते हैं, फिर 4 सरियों में ऐसे एक वो बांधते हैं कड़े से, वो कड़े खोल लेता है। नहीं? नहीं? सरिया तो उठेगा नहीं, ना उखड़ेगा ना गांडू कटेगा, ठीक है? तो कड़े उखड़ जाते हैं वो। एक इतने बड़े सरिया लिया उनने, यूँ अड़ाया और यूँ चीरा, वो कड़े उखड़ जाते हैं, ठीक है ना? तो रातों को चोरियाँ करता फिर रहा है, किसी की साइकिल खड़ी है तो साइकिल उड़ा दी उनने। बेचारे सुबह को उन्हें काम पे जाना है बेचारों को साइकिल से, वो बेचारे नहा धो के नाश्ता पानी करके बाहर आए, देखा साइकिल नहीं है। साइकिल उड़ा दी उनने उसकी। बाजी बाजी साइकिल पे तो वो घात लगा के खड़ा हो जाता है हाँ, कि ये अभी आया है, ठीक है, अभी ये इधर वाली दुकान पे खड़ा है, घात लगा के खड़ा हो जाएगा कि ये थोड़ा इधर उधर जाए, ताला ना लगाए बस, कि ताला तो इनने लगाया नहीं है। नहीं? सब्जी लेने के बाद में उनने देखा साइकिल का। जो जिस साइकिल में ताला भी लगा हुआ है और उसे ज़्यादा टूटन हो रही है तो उठा के ले जाता है उसे, पीछे का पहिया उठा के। नहीं? पीछे का पहिया उठा के साइकिल नहीं चुराई कभी? है? तो कभी सरिये चुरा रहा है, कभी साइकिल चुरा रहा है ना? कभी घरों में घुस के कुछ चुरा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी किसी की मोटर खोल दी, पानी की मोटर। वो सुबह को वो कह रही है कि वो मोटर चला दे पानी की टंकी। अरे शगुफ्ता, टंकी में पानी नहीं आ रहा, जरा उससे कहिए मोटर चला देगा। उनने कहा ठीक है, अब उनने मोटर चला दी, फस फस की आवाज आ रही है। वो कह रहा जी मोटर तो पानी नहीं उठा रही है। ये जरा देख के तो आऊं क्यों नहीं पानी उठा रही। वो मोटर गायब, मोटर बेच दी, समझे? नशेड़ी को जो मिलता है वो उसे ही उठा देता है, ठीक है? वो ये भी नहीं देखता कि लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, बहरा है, क्या है, गरीब है, बुढ़िया है, जवान है, क्या है, उसे बस जुगाड़ करना है अपना नशे का, फिर चाहे वो कोई भी है। बुढ़े बाबा होते हैं नहीं, उनके पास छड़ी होती है, छड़ी, वो छड़ी खड़ी करके और कुछ दुकान पे लेने लग गए, छड़ी गायब। छड़ी 50 रुपए की बेच दी, अच्छी लग रही थी छड़ी, ऊपर से पीतल, नीचे से लकड़ी, और नीचे भी पीतल का वो चढ़ा हुआ है भक्कल, ताकि नीचे से घिसे नहीं। 50-60 रुपए के आराम से बिक जाती थी कबाड़ी के, कबाड़ी भी ले लेता था पुरानी चीज़ें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो नशा नहीं कर रहा है तो वो शांति से बैठा है, ठीक है, किसी का कुछ नहीं कर रहा, तो क्या है, ये भी एक क्षतिपूर्ति कर रहा है वो, कि अब और किसी का नुकसान नहीं कर रहा, ये भी पूरे समुदाय की क्षतिपूर्ति है, ठीक है? तो सुधार में आने के बाद वो ये सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए उसको, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती ही जब हैं जब वो नशा कर लेता है। दिमाग उसका हटता ही जब है, जान उसमें आती जब है चोरी करने की या कुछ भी करने की, जब वो नशा करता है ना? नशा करके क्या आता है कि उसमें हिम्मत आ जाती है, साहस आ जाता है, ठीक है?
लेकिन सुधार में वो ये चीज़ें छोड़ देता है। क्यों? अब सुधार में कोई ऐसी चीज़ तो वो इस्तेमाल कर नहीं रहा जिससे कि उसके अंदर हिम्मत आए, है ना, डबल जान आए, उसको वो छोड़नी पड़ती है। सुधार भी यही कहता है कि ईमानदारी, है ना। तो रिकवरी का दूसरा नाम बोल देते हैं, हालांकि रिकवरी जो है वो बाहरी सुधार नहीं है, बाहरी सुधार नहीं है। जैसे कि अच्छे कपड़े पहन लेना, अच्छा स्वास्थ्य हो जाना, और पैसे वैसे आ जाना, आर्थिक स्थिति ठीक हो जाना वगैरह वगैरह, या काम करना, नौकरी करना, परिवार के साथ पुनर्मिलन हो जाना, है ना, लोगों का भरोसा आ जाना, परिवार ने स्वीकार कर लिया उसको कि हाँ भाई अब हमारा बच्चा नशा नहीं करता, काम कर रहा है वो, समाज ने भी स्वीकृति दे दी, हाँ भाई ठीक हो गया ये, तो कार्यक्रम कह रहा है इसका नाम भी सुधार नहीं है, इसका नाम भी रिकवरी नहीं है। ठीक है, वो तो कहता है सीधे सीधे लिखा हुआ है अल्फाजों में कि रिकवरी तो नारकोटिक्स एनोनिमस के 12 कदमों द्वारा घटित होती है। रिकवरी के नारकोटिक्स एनोनिमस के 12 कदमों द्वारा ये नज़रिया बदलता है। ये जो मीटिंगें हैं हमारी, ये विचार, प्रतिक्रियाएं और नज़रिया बदलती हैं। अगर सुधार में आके किसी का नज़रिया नहीं बदला, सोच नहीं बदली, तो वो सुधार में नहीं है, वो सिर्फ नशे से दूर है, वो सिर्फ नशे से दूर है। रिकवरी कहती है कि रिकवरी हमारे विचार और दृष्टिकोण का बदलाव है, दृष्टिकोण का। रिकवरी जो है वो सुधार एक अंदरूनी प्रक्रिया है, सुधार हाँ एक अंदरूनी प्रक्रिया है, वो बाहरी सुधार नहीं है। नहा धो लिया, कटिंग वटिंग करा ली, शेप वेप बना ली, बढ़िया कपड़े पहन लिया, खा पी के सेहत वेत बना ली, जिम विम कर लिया, सुधर गया, इस चीज़ का नाम सुधार नहीं है। कुछ लोग इसको सुधार बोलते हैं कि शेप कटिंग करा ली, अच्छे कपड़े पहन लिए, काम वाम हो गया, घर वालों ने भी कह दिया हाँ भाई ठीक है तू अब सब कुछ हो गया, बीवी बच्चे सब खुश हैं, हाँ भाई ठीक है रिकवरी में चल रहा हूँ। बहुत से की सोच अभी भी छोटी है, अभी भी ख़राब है, अभी भी गंदी है। नशेड़ी की सोच तो मैं सिर्फ अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि उसकी सोच सदाबहार गंदी रहने ही वाली है। वो बीवी बच्चों के होते हुए भी बाहरी औरतों को ताड़ता है, बीवी बच्चों के होते हुए भी वो दूसरों की बीवियों पे हाथ डालने की कोशिश करता है, लेने की कोशिश करता है, इसकी मिल जाए। अपनी बीवी ठीक है, सब कुछ है, मगर मैंने खुद देखा है कि वो कोठों पे जाता है नशेड़ी, मैंने खुद पाया है कि वो रंडियों में जाता है, घर में बीवी बच्चे हैं सब हैं, और दूसरों की बहन बेटियों बहुओं पे नज़र रखता है। तो नशेड़ी का नज़रिया ख़राब है, और जिसका नज़रिया ठीक हो गया वो सुधार में है, समझे ना। तो हम कहते हैं कि भाई हम मेंबरों की यारी जो है अन्यथा के बस, अन्यथा के घर की यारी नहीं है। हमारी जो यारी है वो बाहर तक की है, हमारी जो गिले शिकवे हैं वो बाहर तक है। इसका पता हमारे माँ बाप को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। भाई मैंने किसी को कुछ कह दिया, हमारी कोई बेर चल रही है, कुछ भी चल रहा है, तो क्या है हम घर को फ़ोन कर देते हैं, अंकल तुम्हारा लड़का ना ऐसे करता है। नहीं, घर नहीं जानी चाहिए, तुम्हारी भसूड़ी है, बाहर ही समझाओ, बाहर ही सुलझाओ। पता है इस चीज़ का कि घर नहीं जानी चाहिए बात। और रिश्ते भी अन्यथा के बस, घर तक के रिश्ते नहीं है। कभी घर ले जाओ, आओ भाई बैठो, है ना, तो ये तेरी भाभी हैं, अच्छा दो चाय लिया, दो चाय, वो भाभी को ताड़ रहा है,
समझे? तुमने देखा भी होगा कि कई ऐसे लोगों ने घर की माँ बहनों पे हाथ भी डाला है, भगा के भी ले गए, भगा के भी ले गए और चोरी छुपे शादी भी कर ली और लव मैरिज भी कर ली। और वो यही सोचता रहा मेरा दोस्त है ये तो मेरा दोस्त है, ये क्या करेगा, ये तो मेरा सगा दोस्त है, अच्छा दोस्त है। नहीं है ऐसा? जब शादी वादी हो गई, भाग भूग गया, जब पता चल रहा है उसे कि मैंने आस्तीन में सांप पाल रखा था। नशेड़ी का नजरिया खराब है गांडू का। मेरा मानना है कि नशेड़ी अगर किसी को बहन बोलता है ना, वो यहाँ से नहीं बोलता। दीदी दीदी बहन बाजी यहाँ नहीं, वो यहाँ से नहीं बोलता। वो चाहता है कि अगर ये दीदी भी कल को मेरे को देने लगे तो मैं इनकी भी ले लूं। अगर वो दीदी कहने लगे कि आज बड़ी खुजली हो रही है मेरे हैं, आओ चलते हैं, तो वो मना नहीं करेगा कि तुम तो मेरी दीदी हो। कौन मना करेगा बताओ? अपने अंतर मन में बताओ कि मैं गलत कह रहा हूँ तो। वो बहन बाजी दीदी विदी सब हवा में बोलता है, हवा में। ज़्यादातर नशेड़ी ऐसे होते हैं कि उन्हें सेक्स की प्रॉब्लम होती है, समझे? वो नशा करने के साथ साथ अपनी बीवियों को संतुष्ट नहीं कर पाए। अपनी बीवियों को संतुष्ट नहीं कर पाए। तो जो ऐसी बीवियां हैं जिन्हें उसका पति संतुष्ट नहीं कर पाया, वो फिर ऐसे ही उसके यार दोस्तों पर नज़र रखती है, और यार दोस्त भी उनकी नज़रें पड़ लेते हैं। और जहाँ तुमने उसको अपना घर दिखा दिया, एक बार मुलाकात करा दी, बस काम हो गया। नंबर आदान प्रदान हो गया, फोन वून पे बातें हो गई, और फिर पीठ पीछे जो है बाहर मिल लिए। तो ऐसी औरत भी चाहती है कि उसको उसका पति का दोस्त संतुष्ट कर दे। और वो जो दोस्त है वो भी भूखा है, वो भी भूखा है। नशेड़ी भूखा ही रहता है, वासना का भूखा रहता है वो जिंदगी भर। कह रहा है कार्यक्रम कि अगर हमें भरपूर मात्रा में पैसा मिल जाए, हमें भरपूर मात्रा में ये मिल जाए, और हमें भरपूर मात्रा में सेक्स मिल जाए, हम जब भी संतुष्ट नहीं होंगे। हम जब भी संतुष्ट नहीं होंगे। ठीक है, फ़ोन पे रिलेशन बना लेती है फिर पति की पीठ पीछे। आप तो बहुत अच्छे हो जी, आप तो बहुत स्मार्ट हो। वो भी कहता है जी तुम भी बहुत सुंदर हो जाने मन। तुम्हें तो मैंने यकीन करना मैंने कहा ही नहीं था बस। तुम तो एकदम, जब मैंने तुम्हें देखा ना तो बिल्कुल सुनीता पाटिल लग रही थी तुम्हें। ये कहा मैं सुनीता पाटिल नहीं, तुम्हारी कसम एकदम सुनीता पाटिल लग रही थी, नमक हलाल की। अच्छा हाँ। कि तुम भी तो नमक हलाल के अमिताभ बच्चन लग रहे थे। वैसे आज शाम को, संडे को शाम को क्या कर रही हो तुम? ये कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही। बोलो, आप बोलो क्या करना है। ये ठीक है, जरा जामा मस्जिद आ जाना। समझे? घर के रिश्ते नहीं है, माँ बहनों पे नजर डालता नशेड़ी। कारण पूछो, क्यों डालता है? वो बरसों से भूखा होता है,
उसकी भूख नहीं मिटती, भेड़िया होता है भेड़िया। जिस तरह भेड़ियों को रोज एक शिकार, नया शिकार चाहिए ना, इसी तरह नशेड़ी को भी एक रोज नया शिकार चाहिए। और बहुत से ऐसे होते हैं नशेड़ी जिनकी, अल्लाह करे उनकी शादी हो जाए, उनके बीवी बच्चे हो जाए, उनका घर बच जाए। बहुत से ऐसे जिनकी आज भी शादी नहीं हुई है ना, उनका टोटल नजरिया, विचार, दृष्टिकोण बिल्कुल गंदा है। जिसकी हो गई है उसका भी गंदा है। पूछो क्यों? जिसकी हो गई है उसका भी क्यों गंदा है? क्यों होगा भाई? क्यों भाई? क्योंकि उसको मनपसंद लड्डू नहीं मिला। वो जो उसने सोचा था वो लड्डू नहीं मिला उसे। मनपसंद बिरयानी नहीं मिली तो वो भी बाहर की बिरयानी खाने जाता है। वो अपनी घरवाली से सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर नशेड़ियों ने शादी जो करी है ना, मजबूरी में करी है, एक समझौते में करी है। नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी, क्या करे, मजबूरी में करनी पड़ी, जो मिल गई। क्योंकि उसे अपने दैनिक जीवन में समस्याएं खड़ी हो रही थी, कपड़ों की, लत्तों की, बिस्तर की, इसकी उसकी, काम की, खाने की, पीने की, वगैरह वगैरह की, देख की, भाल की, चिंता की, परवाह की, है ना। कहता है कि समंदर को कोई ना पी सका, तन्हा कोई ना जी सका। ये बिना जीवन साथी की जिंदगी को हराम बताया, हराम, कि हराम है उसकी जिंदगी। क्यों? क्योंकि वो हराम काम करने लगता है सिर्फ इसके पीछे, इसके पीछे उसकी सारी जिंदगी हराम हो जाती है, क्योंकि उसको ये नहीं मिलती जो उसकी ज़रूरत होती है, जो उसकी भूख होती है, इच्छा होती है, सब कुछ होती है। ठीक है, वो उससे महरूम रहता है। तो क्या सोचता भी वो यही चीज़ है, देखता भी वो यही चीज़ है, करता भी वो यही चीज़ है, चाहता भी वो यही चीज़ है। तो शादी तो कर ली इन चीज़ों के चक्कर में, लेकिन क्या है, उसे मनपसंद बिरयानी नहीं मिली। क्या अधूरा रह गया उसका सपना। इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, मगर फिर भी उसकी कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह ही जाती हैं। कितना भी बड़ा हो जाए, वो सेठ बन जाए, राजा बन जाए, उसकी कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, अधूरी रह ही जाती हैं। जिनमें से ये एक कॉमन है, जिनमें से एक कॉमन है। कहाँ जा रहा था मैं, कहाँ पहुंच गया, समझे। कभी किसी को अपना घर मत दिखाना, कभी किसी को अपने घर मत लेके जाना, कितना भी सगा हो, कितना भी सगा। सगे वालों ने ये सब किया है। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बोल दो कि अगर हमारी बहन, हमारा दोस्त है ना, बातें करने लगे, तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने भागे भी हो, वो उन्होंने लव भी करा हो, उन्होंने शादियां भी करी हो। था कौन वो? हमारा ही दोस्त था, जिसे हम दोस्त समझ के घर लाते थे, जिसे हम दोस्त समझ के अपनी बहन बेटी से मिलाते थे। वो कोई गैर नहीं था। ये तो मेरी दीदी है, ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरी वो है।
दीदी है, बहन है। इस बात से कौन इनकार करेगा कि वो जिसको दीदी दीदी बोलता है, अगर वो कल को कहने लगे तो वो मना कर देगा। कौन राजा दशरथ है ऐसा यहाँ पे बताओ। कोई एक तो हाथ खड़ा करे कि मैं हूं राजा दशरथ। एक चीज और कहना चाहूंगा कि हाँ, वैसे तो पांचों उंगली बराबर नहीं होती, कुछ ऐसे होते भी हैं जिन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है। तो ये जो नज़रिया है, ये जो सोच है एडिक्ट की, इसका बदलाव रिकवरी है। रिकवरी नशा बंद कर देना नहीं है कि नशा नहीं ले रहा वो मुंह के अंदर तो बहन चो रिकवरी में आ गया। रिकवरी इन चीज़ों का नाम है, मेरे विचार और दृष्टिकोण का एक सक्रिय बदलाव है। और नार्कोटिक्स में हमारी सोच, दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाएं बदलती है। हमें एहसास होने लगता है कि हम विचित्र नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही अपने आप को समझने और स्वीकारने लगते हैं। नशेड़ी से अपना ये जीवन स्वीकार नहीं होता, कहता है इस जीवन में कमियां हैं, जीवन अच्छा नहीं है, ये इसमें दर्द है, इसमें ये है, इसमें वो है, नशा बंद करके ऐसा है, नशा बंद करके वैसा है। पहले ठीक था, जीवन पहले ठीक था, कम से कम टेंशन तो नहीं थी। वो तुलना करता है कि पहले ठीक था। उसे अपने दैनिक जीवन में समस्याएं खड़ी हो रही होती हैं, उसके जिया नहीं जाता उससे ये जीवन। जब कठिनाइयां आती हैं उसके रास्ते में, कठिनाइयां, तो कार्यक्रम कह रहा है कि जीवन जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार कर। तूने सिर्फ नशा बंद करा है बस, कोई बैंक नहीं खोला जाके। और सुधरता हुआ एडिक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जिंदगी भर सुधरता रहेगा। उसका सुधार जो है वो जिंदगी भर जारी रहेगा। सुधार एक चलती हुई प्रक्रिया है। सुधार चलती हुई प्रक्रिया है। हाँ, यानी कि रिकवरी एक चलती हुई प्रक्रिया है। ईमानदारी एक चलती हुई प्रक्रिया है। बीमारी एक चलती हुई प्रक्रिया है। अपनी उस शक्ति पर विश्वास करना एक चलती हुई प्रक्रिया है। चलती हुई प्रक्रिया से समझ रहे हो? यानी सुधार जिंदगी भर होता रहेगा उसका। ईमानदारी का अभ्यास जिंदगी भर करना पड़ेगा उसको, है ना। विश्वास भी उसे जिंदगी भर करना पड़ेगा, कभी इस पे तो कभी इस पे, ठीक है। और बीमारी भी एक चलती हुई प्रक्रिया, ये भी कभी खत्म नहीं होगी। सुधार भी कभी खत्म नहीं होएगा। ईमानदार रोज ईमानदारी का अभ्यास करेगा, जब भी वो जिंदगी भर अभ्यास नहीं होएगा। कह रहा है कार्यक्रम कि हम चाहे कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो, हम पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते।